एक तरफ तो इस विधि का वो पार्ट हो जाएगा जो क्या है, लीगल है, वैध है, और एक तरफ वो पार्ट हो जाएगा जो इलीगल है। या मैं बोलूं एक तरफ न्यायपालिका क्या करेगी, उन धाराओं को रख देगी जो धाराएं क्या है, संवैधानिक है। जैसे इस एग्जाम्पल में कौन कौन सी धाराएं हमारी असंवैधानिक है, धारा 5 और धारा 10 क्या है साथियों, असंवैधानिक है। तो इनको न्यायपालिका ने क्या कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। न्यायपालिका ने इस विधि के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट के बीच में अंबुजा सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी। इसीलिए इसको कौन सा सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेबिलिटी या पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्यों, क्योंकि न्यायपालिका सुपरमैन के रूप में आ रही है, विधि की जांच कर रही है और विधि में देख रही है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको अलग कर रही है और कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको अलग कर रही है। क्या न्यायपालिका बताओ पूरी विधि को फाड़ के फेंक रही है क्या, नहीं। विधि के उसी प्रावधान को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल बताया जा रहा है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रही है, छीन रही है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रही है, न्यून कर रही है। इसलिए इसको कौन सा सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। तो आर्टिकल 13(1) में कौन सा सिद्धांत था, ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत। जबकि आर्टिकल 13(2) में कौन सा सिद्धांत था साथियों, आर्टिकल 13(2) में हमारे सिद्धांत था पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, ओके जी। अब आर्टिकल 13(2) को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि घर पे कोई गेहूं का कट्टा है और उसमें मान लो कुछ कंकड़ पत्थर आ गए, तो फिर माताजी न्यायपालिका की भूमिका के रूप में कार्य करती है। और माताजी क्या करती है, जो एकदम गेहूं है उसको अलग कर देंगे और जो कंकड़ पत्थर है उनको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, पृथक पृथक कर देंगे। तो इसका मीनिंग है माताजी कौन से सिद्धांत की पालना कर रही है, पृथक्करण के सिद्धांत की क्या कर रही है, पालना कर रही है।